अंधेरे तहखाने में घुटन इतनी गहरी थी कि सांस लेना भी किसी सज्जा जैसा लग रहा था। और अर्जुन को साफ महसूस हो रहा था कि वह वहां अकेला नहीं है। उसकी टॉर्च बार बार झिलमिला रही थी, जैसे रोशनी भी इस जगह को स्वीकार नहीं कर पा रही हो। दीवारों पर नमी थी और उनमें उभरी दरारें किसी पुराने जख्म की तरह लग रही थीं। हर कोने से आती सीलन और सड़ेपन की गंध उस हवेली की उम्र का राज बयां कर रही थी। लेकिन अर्जुन यहां किसी शौक से नहीं आया था। वह अपने दोस्त राघव के कहने पर आया था। राघव पिछले कुछ महीनों से उस वीरान हवेली में रह रहा था और अजीब व्यवहार करने लगा था। उसकी आंखों में हमेशा डर तैरता रहता था और वह बार बार एक ही बात दोहराता था कि तहखाने में कुछ है, कुछ जो उसे बुलाता है। करीब एक हफ्ते पहले राघव अचानक गायब हो गया। कोई निशान नहीं। बस हवेली का दरवाजा खुला मिला और नीचे तहखाने की सीढ़ियां आधी खुली हुई थीं। अर्जुन ने उसी दिन फैसला किया था कि वह इस रहस्य को खत्म करेगा। जैसे ही वह तहखाने में और अंदर बढ़ा, उसे फर्श पर खरोंच के निशान दिखे, जैसे किसी ने भागने की कोशिश की हो। उसकी धड़कन तेज हो गई। तभी टॉर्च की रोशनी एक लोहे के पुराने दरवाजे पर पड़ी, जो आधा खुला हुआ था। दरवाजे के अंदर कदम रखते ही अर्जुन का पैर किसी चीज से टकराया। उसने नीचे देखा और उसका गला सूख गया। वह एक कंकाल था और उसकी कलाई में वही घड़ी थी जो राघव हमेशा पहनता था। अर्जुन के दिमाग में सब कुछ घूम गया। यह नामुमकिन था। राघव तो कुछ दिन पहले ही गायब हुआ था, फिर यह कंकाल इतना पुराना कैसे हो सकता था? तभी पीछे से एक धीमी आहट हुई, जैसे कोई नंगे पांव गीले फर्श पर चल रहा हो। अर्जुन ने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी टॉर्च की रोशनी में एक आकृति उभरी। वह राघव था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और चेहरा बिल्कुल भावहीन। अर्जुन का शरीर सुन्न हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा इंसान जिंदा है या कुछ और। तभी उसकी नजर फिर से उस कंकाल पर गई और इस बार उसने कुछ और देखा। कंकाल के पास एक जंग लगी तख्ती पड़ी थी, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, सन 1923, तहखाने में बंद व्यक्ति। अर्जुन के दिमाग में एक झटका सा लगा। उसने धीरे धीरे दोनों चीजों को जोड़ना शुरू किया और तभी उसे एहसास हुआ कि इस हवेली में जो भी आता है वह उसी व्यक्ति में बदल जाता है। राघव भी अब वही बन चुका था और अर्जुन अगला था। टॉर्च अचानक बंद हो गई और अगले दिन उस हवेली के बाहर सिर्फ अर्जुन के जूते मिले। तहखाने में अब एक और कंकाल था।